गाइस, सुपरमैन को जानते हो ना, एक एलियन बच्चा जो अर्थ पर आ गिरता है और हीरो बन जाता है वगैरह वगैरह। अब यार तुम्हारे लिए मेरे पास एक सवाल है कि क्या होगा अगर बेबी सुपरमैन अमेरिका में लैंड ना होकर इंडिया में आता। ट्रस्ट मी यार, इस मूवी को देखने के बाद मैं बता सकता हूँ कि ये एक बहुत ही घटिया हरकत होती। क्या मांगता? Almighty push. ये मूवी पूरी की पूरी सेम टू सेम ओरिजिनल सुपरमैन जैसी है। हाँ, क्योंकि ओरिजिनल मूवी के ही तो सीन कॉपी करके डाले गए हैं। भाई ये मूवी तो इतनी ओरिजिनल है कि खुद मूवी के डायलॉग्स भी चीख चीख कर कह रहे हैं, काश के हर देश में तुम्हारी तरह एक सुपरमैन होता। नहीं भाई, सारे देश ने बॉर्डर ऊपर तारे बिछा ली हैं और बोल रहे हैं कि ये फटा हुआ कॉन्डोम तुम अपने पास ही रखो। यार हमारे देसी सुपरमैन मूवी की स्टार्टिंग होती है उसके प्लेनेट से, और ये सीन को देखने पर सबसे पहले मेरी आंखों में जो नजर आया वो थे धर्मेंद्र सर। यार इतने फेमस इंसान को घाघरा उल्टा करके पहना दिया, वो भी बगल से फटा हुआ। ये थी तुम्हारी एलियंस के लिए इमेजिनेशन। भाई ये रोल करने के बाद धर्म सर को खुद भी पता चल गया था कि बॉबी देओल के बाद मेरे लाइफ की ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है, इसीलिए उन्होंने इंटरनेट पर से इसके सारे सबूत मिटा दिए। भाई ओरिजिनल सुपरमैन में क्लार्क केंट के पापा उसको अमेरिका भेजते हैं क्योंकि अर्थ का सूरज ज्यादा चमकता है और उनका बेटा वहां पर अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। मगर जब वही सुपरमैन को अगर इंडिया भेजा जाए तो सोचो उसके पीछे क्या रीजन होगा। दौलत और साइंस में भले ही वो हमसे बहुत पीछे हैं, मगर दिली जज्बात और आत्मा की शांति के खजाने हैं उनके पास। अब आओ चलो मैं तुमको आत्मा के शांति के खजाने दिखाता हूँ। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। आ मेरी जान। भाई अगर बेबी सुपरमैन आ भी रहा होगा ना तो ये सुन के इसके मुंह में मूत के वापस चला जाएगा। लेकिन ये उन सब लोगों से अलग नजर आएगा और अकेला महसूस करेगा। हाँ, अलग तो नजर आएगा ही, क्योंकि मूवी में आगे जिस तरीके की ठरकी गिरी ये हुतिया करता है उसको देखने के लिए मुझे अपनी आंखों को धोना नहीं, उसको निकाल के मांजना पड़ा है। स्टोरी में आगे बढ़े तो ये बेबी सुपरमैन नंगी हालत में मिलता है एक बुढ़े कपल को जो उसको रख लेता है। राजा बेटा। जी वर्मा साहब, मेरा बच्चा सिंगिंग अच्छा करता है, आपका बच्चा क्या कर लेता है? अरे साहब, मेरा बच्चा टेम्पो उठा लेता है, पाइप मोड़ देता है, लेकिन एक चीज है जिसको देख के आपकी मूंछ ही निकल जाएगी। तेरा बच्चा क्या करता है? शेखर, 4000 बुढ़े लोग एक बच्चे को गांड मटकाता देख रहे हैं। क्या मजबूरी रही होगी इस बच्चे की? क्या ये अपनी छोटी लुल्ली बोतल में डालते हुए पकड़ा गया होगा? इसका जवाब सिर्फ ये बच्चा ही दे सकता है। फिर महीने में 2 बार मुजरा डांस करते करते सुपरमैन बड़ा हो जाता है, और बड़ा होते ही हमें दिखाया जाता है ये सीन। भाई सुपरमैन की स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि रोशनी से भी तेज, और यहां पर ये मुठिया मैन ट्रेन से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बस गांडे मटकवा लो इनसे। अब सुपरमैन को पता चलता है कि वो उसके माँ बाप का रियल बच्चा नहीं है, जिसको सुन के हीरो अपने स्टेप डैडी को गले लगा लेता है। अब इमेजिन करो क्या होगा। मुठिया मैन अपने बुढ़े बाप की हड्डियां चटका के उसको मार देता है। अबे क्या लॉजिक है यार, बाप को हड्डियां चटका के मार दिया लेकिन हीरोइन को गोद में उठा के नाच रहा है। भाई तू सुपरमैन अपने मन से बना हुआ है या किसी के सामाजिक दबाव में आके ये कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके की तेरी हरकत है ना, उससे तू सुपरमैन तो नहीं लेकिन उसकी चड्डी धोने वाला ज्यादा लग रहा है। यार मूवी में हर जगह गोद में बैठना बिठाना ही चल रहा है, उसी हिसाब से मूवी का विलन रखा गया है दी शक्ति कपूर। और शक्ति कपूर के पास है किलर टीम बच्चियों की, जो लाल कलर की टी शर्ट पहनकर मार्शल आर्ट्स करती हैं। जॉन, वो कमाल किधर है?
भाई साहब इसमें भी चीटिंग, सालों को एक लड़की भी नहीं मिली। ध्यान से देखो इसे, ये है धर्मेंद्र जी के बाद दूसरा इंसान जिसने कभी किसी को नहीं बताया कि उसने ये मूवी में काम किया है। अब इस मूवी में बहुत ही हाई लेवल का बजट डाला गया है और इतना हाई बजट है कि इस मूवी में सिर्फ एक ही घर है जिसके अंदर ही हीरो, हीरोइन, विलन सब लोग रहते हैं। ओ शिट, मैं भी इसी घर में रहता हूँ। शिट, शक्ति कपूर ने मेरी बुंड मार ली। ये सुपरमैन के पास बहुत सारी पावर्स हैं। ट्रक उठा लेना, रबर की पाइप मोड़ देना, रनवे से प्लेन को धक्का लगाना और हाँ भाई, सुपरमैन की सबसे खास पावर है ये, वो आसमान में घूम रहा है। भाई असली सुपरमैन के पिछवाड़े में अगर क्रिप्टोनाइट का पाउडर भी ठूस दिया होगा ना, फिर भी वो इससे ज्यादा अच्छे से उड़ पाएगा। हजारों खूबियां थी सुपरमैन में, मगर वो फिर भी हवा में बबले दबा के गाड़ी नहीं खींच सकता था। वाह मेरे मुठिया, मैंने एक पंच को ही रिपीट पर लगा दिया। भाई एटलीस्ट मुक्के तो 10-12 असली मार देता, क्योंकि मूवी के बाकी सभी एक्शन सीन तो बिल्कुल ओरिजिनल है ना। हाँ, ओरिजिनल मूवी से लिए हुए। जब तक तुम जैसे घिनौने इंसान इस देश में रहेंगे, ये देश तो क्या कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। अभी तो मैं मासूम लोगों की जिंदगी बचाने जा रहा हूँ, उसके बाद तुमसे लड़ूंगा। बच्चों, मैं बाहर से ताला लगा के सब्जी लेने जा रही हूँ, आपस में मारपीट मत करना। अरे दरवाजा बंद करने से क्या होगा? अब की बार मैं इतनी तबाही मचाऊंगा कि तुम मुझे नहीं रोक सकोगे। बाप, क्या अपनी फैक्ट्री का जितना भी बारूद है कोने कोने में बिछा दो। इतनी तबाही मचाओ कि इस देश का बच्चा, जवान और बूढ़ा चीख उठे। लेकिन याद रहे, अपना इलाका छोड़कर। अब वो ठहरा अंग्रेज, उसको पता नहीं था कि ये सरकाज़म है, तो फोड़ दिया। मैंने तुमको मना किया था ना कि अपना इलाका छोड़कर हर जगह बारूद लगाना, लेकिन तुमने मुझे मना कर। वाह क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना इन नटशेल। वो आसमान में घूम रहा है। हाँ, सिर्फ यही एक काम है जो सुपरमैन पूरी मूवी में करता है, क्योंकि ना ही इससे ज्यादा इस मूवी का बजट है और ना ही इससे अच्छा करने की इसके एडिटर की औकात। तुम बस धरती को उल्टा घुमा दो, हर चीज अपनी जगह वापस आ जाएगी। गाइस, सुपरमैन को जानते हो ना, एक एलियन बच्चा जो अर्थ पर आ गिरता है और हीरो बन जाता है। यार, सुपरमैन ने फिर से दुनिया उल्टी घुमा दी। भाई ये मूवी में अपना मुठिया मैन इतना हिलाता है कि कभी कभी उसके पास उड़ने जितना भी स्टेमिना नहीं बचता। अब कोई मुझे कमेंट में ये नहीं कहेगा कि भाई वो मूवी पुरानी है, तब अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो भाई मत बनाओ ना मूवी, जब टेक्नोलॉजी आ जाए तब बना लेना। ये तो यही बात हो गई ना कि प्लेन तुम्हारे पास कागज का है और नाम तुम उसको इंडियन एयरलाइंस का दे रहे हो। मगर कुछ भी कहो, पूरी मूवी में एक सीन तो है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, जिसमें लिखा था दी एंड। हाँ, तो दिस इज इट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में अपना कोई भी फेवरेट पार्ट लगाओ तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर केआरके की मूवी देशद्रोही का रोस्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पर टैप करो। अब मैं जाता हूँ और मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, सायोनारा, टाटा, बाय बाय। वो आसमान में घूम रहा है।